हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुहार्ट। आज हम हिंदी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें से हिंदी के कुछ टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो वेरियस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनको हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कौन कौन से टॉपिक हैं? विलोम हुआ, पर्यायवाची हुआ, तद्भव तत्सम हुआ, ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक है, और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। जो ये सब 5-6 टॉपिक्स हैं उनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे विलोम के बारे में, ठीक है। तो विलोम में जैसे हम डेली 10 क्वेश्चन, 10 प्रश्न क्या करेंगे, हम आपको डेली बताएंगे, ठीक है, उस हिसाब से। और 10 प्रश्न आपको हम बताएंगे, तो उसमें आप क्या करिएगा कि जैसे ही मैं प्रश्न बोलता हूं तो उसको आप पॉज करिए बटन को, ठीक है, फिर उसको अपना आंसर उसमें बताइए, ठीक है। तो टोटल 10 क्वेश्चन जब हो जाएंगे तो टोटल 10 में से आप कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं वो आप क्या करेंगे उस कमेंट सेक्शन में दे देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे 10 क्वेश्चन करते करते हमारा विलोम खत्म होगा, ठीक है। फिर विलोम के बाद पर्यायवाची के बाद तद्भव तत्सम, धीरे धीरे ये हमारा हिंदी का सीरीज हमेशा डेली चलेगा, ठीक है। तो देर न करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमारे क्वेश्चन जो है वो विशेष एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम पहला विलोम का पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है, तो पहला क्या पूछा गया है, दीर्घायु का विलोम क्या होगा, ठीक है। चिरायु, अल्पायु, नस्वर, क्षणिक, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर खुद बताइए, ठीक है। तो दीर्घायु का मतलब क्या होता है कि लंबी उम्र का, ठीक है, जिसकी उम्र लंबी हो दीर्घायु होता है। और अगर हम यहां इस ऑप्शन में देखें तो चिरायु, तो ये क्या है, इसी का समानार्थी शब्द है, वो सेम शब्द। चिरायु भी होता है क्या, लंबी उम्र वाला आदमी, लंबी उम्र वाला, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अल्पायु, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो क्या हो रहा है, बैठ रहा है इससे, यानी कि ये ज्यादा लंबी उम्र वाला और ये क्या है, कम उम्र वाला। तो यहां से ये मैच खाता है ऑप्शन अल्पायु। आइए हम तीसरे चौथे ऑप्शन पे भी देख लेते हैं, नस्वर। नस्वर मतलब क्या होता है, जो नाश हो जाए, ठीक है। तो कुछ बैठ नहीं रहा है इसका विलोम, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये चिरायु है। क्षणिक क्या होता है, क्षणिक मतलब होता है क्षणभंगुर, क्षण में अस्थायी जो है उसे क्या बोलते हैं, क्षणिक बोलते हैं, ठीक है। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निषिद्ध। निषिद्ध मतलब क्या होता है, निषिद्ध मतलब होता है रोक लगाया हुआ, ठीक है, किसी पर रोक लगाया गया है, यहां जाने से रोक लगाया गया है, ठीक है, यहां जाना निषिद्ध है, ठीक है। तो इसका अगर हम ऑप्शन देखें, सिद्ध, शुद्ध, गर्हित कि विहित, तो रोक लगाने का अगर सिद्ध देखें तो सिद्ध तो हो नहीं सकता है, ठीक है। शुद्ध भी हो नहीं सकता है, ठीक है। गर्हित, क्या गर्हित हो सकता है, गर्हित होता है जिसकी निंदा की गई हो, भर्त्सना की गई हो, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन इससे मैच नहीं खाता है। तो ये क्या होता है, विहित जो होता है इसका सही ऑप्शन है। विहित मतलब कि विधि के अनुसार काम करने वाला, जो काम विधि के अनुसार होगा, जाहिर सी बात है उस पर रोक नहीं लगेगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विहित हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है वितृष्णा, निष्प्रिय, संतुष्टि, वितृप्ति। तो इसका आंसर क्या होगा, वितृष्णा होगा। इसका तृष्णा क्या होगा, वितृष्णा, यानी कि वितृष्णा भी हो सकता है और अतृष्णा भी हो सकता है, ठीक है, इसका आंसर। बाकी ये संतुष्टि नहीं होगा, वितृप्ति नहीं होगा, निष्प्रिय भी नहीं होगा। निष्प्रिय का मतलब क्या होता है कि निर्लोभी होता है, वासना रहित, ठीक है, कामना रहित, उसको क्या बोलते हैं, निष्प्रिय बोलते हैं। तो ये क्या होगा कि ऑप्शन इसका वितृष्णा होगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अनुरूप का विलोम क्या होगा, विरूप, प्रतिरूप, अपरूप, व्यतिरूप। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस प्री 2017 में, ठीक है। अनुरूप मतलब कि किसी के अनुरूप, जैसे कि विधि के अनुरूप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, अनुरूप का विलोम क्या होगा, ठीक है। विरूप होगा, प्रतिरूप होगा, अपरूप होगा कि व्यतिरूप होगा।
तो अरूप क्या होता है, किसी के समान, ठीक है, किसी के योग्य, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसका ये पूछा गया था क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2017 में। तो अगर हम विरूप और अपरूप को देखते हैं, ये दोनों एक समानार्थी शब्द है, जिनका रूट वर्ड क्या है इसमें, रूप, रूप, ठीक है, मूल शब्द क्या है, रूप, यानी विरूप मतलब कि भद्दा हो गया, ठीक है, कुरूप हो गया, ठीक है, तो इससे मैच नहीं खा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तो पहले ही कट जाएंगे, विरूप और अपरूप, क्योंकि ये रूप से संबंधित है, रूप का अपोजिट है, ठीक है, भद्दा, ठीक है, इस तरह से। और जो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा प्रतिरूप, ठीक है, अनुरूप का होगा प्रतिरूप, ठीक है। अगर हम 5वें क्वेश्चन पे देखें, आवर्तक का सही विलोम क्या है, ठीक है, कब पूछा गया था, यूपी आरओ एआरओ बेस 2017 पे। ऑप्शन क्या है, प्रवर्तक, अनावर्तक, सवर्तक, समर्थक, ठीक है। आवर्तक क्या होता है, एक जैसे कि एक डेफिनिट इंटरवल टाइम पे, ठीक है, बार बार चीजें एक निश्चित समय पे वो चीजें बार बार होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आवर्तक बोलते हैं। तो क्या प्रवर्तक होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रवर्तक मतलब कि जो भाषण देता है वो प्रवर्तक कहलाता है, तो ये तो कट गया, ठीक है। सवर्तक, सवर्तक ये भी नहीं होगा, समर्थक ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर अनावर्तक होगा, ठीक है, अनावर्तक। यहाँ पे क्या किया गया है, एक उपसर्ग अनावर्तक जोड़ा गया है, ठीक है। अगर हम देखें उत्तरायण का विलोम क्या होगा, जो पूछा गया है यूपी आरओ एआरओ मेंस 2017 पे, उत्तरायण मतलब कि जो विषुवत रेखा है, जो सूर्य क्या होता है उसके 6 महीने क्या होता है, उत्तर की दिशा में रहता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तरायण। तो जाहिर सी बात है कि उसका विलोम क्या होगा, दक्षिणायन, कि जब विषुवत रेखा से सूर्य क्या करता है, दक्षिण की तरफ जाता है, उसे दक्षिणायन बोलते हैं। तो इसका क्या होगा आंसर, दक्षिणायन होगा, विस्थापन नहीं होगा, पलायन नहीं होगा, पलायन तो एक दूसरे जगह शिफ्ट कर देना होता है, ईशान भी नहीं होगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। पहला क्या ऑप्शन है, आग्रह विग्रह, बी क्या है, अपकर्ष उपकर्ष, सी क्या कह रहा है, जारस औरस, डी क्या है, उत्सर्जन विसर्जन, ठीक है। ये पूछा गया था आरओ एआरओ प्री 2017 में, ठीक है। तो आग्रह, आग्रह का विग्रह, तो ये विग्रह जो होता है आग्रह का नहीं होता है, बल्कि अनुग्रह का होता है। किसका होता है, अनुग्रह का विलोम होता है, ठीक है। तो ये चीज गलत हो गई, ठीक है। अपकर्ष का उपकर्ष नहीं होता है, उपकर्ष नहीं होता है, ये क्या होता है, उत्कर्ष होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। और ये उत्सर्जन का विसर्जन, ठीक है, तो उत्सर्जन नहीं होता है, ये होता है आवाहन, आवाहन का क्या होता है, विसर्जन होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये भी गलत हो गया। तो यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, जारस का औरस होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है, इप्सित का अभिप्सित, बी क्या कह रहा है, अमित का समित, हया का बेया, आगे का नीरव, ठीक है। तो इप्सित का तो अनिप्सित होता है, आप जानते हैं, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। हया का बेहया मतलब कि हया में जिसमें शर्म होती है उसे क्या बोलते हैं, हया, ठीक है। और बेहया जाहिर सी बात है ये सही है। अमित का समित ये गलत है, ठीक है। आगी मीन्स क्या होता है, पापी, ठीक है, आगे मतलब पापी होता है। नीरग मतलब क्या होता है, जिसने पाप न किया हो। तो एक तरह से क्या है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। और ये आपका कब पूछा गया था, आरओ एआरओ मेंस में पूछा गया था 2017 में। तो दोनों ऑप्शन क्या थे उसमें सही थे, आयोग ने दोनों को सही ऑप्शन माना। तो इसमें ऑप्शन क्या है, दोनों सही है, हया बेहया और अगी नीरज दोनों सही है, ठीक है। 9वें क्वेश्चन पे आते हैं, स्तब्ध का विलोम क्या है। ये क्या पूछा गया था, आरओ एआरओ मेंस 2017 में। अनस्तब्ध, प्रारब्ध, अस्तब्ध, लब्ध, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अस्तब्ध होगा, ठीक है। बाकी के जो विलोम है, बाकी जो ऑप्शन है क्या है, गलत है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, लास्ट जो है आज के दिन का लास्ट क्या है शब्द, उपयोग का विलोम क्या होगा, ठीक है। उपयोग का विलोम क्या होगा, समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग की अनुपयोग, ठीक है। तो ये कब पूछा गया था, आरओ एआरओ 2017 प्री में पूछा गया था। तो देखेंगे
उपयोग सदुपयोग ये तो सेम ही वर्ड है, तो ये जाहिर सी बात है विलोम हो नहीं सकता है, सदुपयोग गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए अनुपयोग इसका राइट आंसर है, ठीक है। अनुपयोग और इसका आंसर निरुपयोग भी होगा, निरुपयोग भी होगा, समुपयोग तो ये कोई वर्ड ही नहीं होता, ठीक है। तो ये निरुपयोग और अनुपयोग, ठीक है। बी और डी दोनों आंसर सही है, आयोग ने दोनों आंसर को सही माना था, बी को भी सही माना था और डी को भी सही माना था, ठीक है। तो अब देखिए आपने आज के 10 क्वेश्चन किए, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन किए, ऐसे डेली डेली 10 क्वेश्चन करते रहेंगे तो कब आपका विलोम खत्म हो जाएगा आपका पता नहीं चलेगा। जैसा कि जानते हैं यूपीपीसीएस आरओ का भी डेट आ चुका है, ठीक है, अगस्त में पड़ेगा। तो ऐसे एक एक दिन करके करेंगे 10 क्वेश्चन, तो ये आप धीरे धीरे खत्म होता रहेगा, ठीक है। ज्यादा समय इसे मत दीजिए, ठीक है, थोड़ा 10-15 मिनट समय दीजिए, ठीक है। और बाकी जो है कि 10 क्वेश्चन अगर हम दे रहे हैं तो 10 में से कितने सही हैं उसको अपने कमेंट बॉक्स पे लिखिए, 10 में से आप कितना सही कर रहे हैं। और जो हमारा नीचे जो टेलीग्राम चैनल जो लिंक दिया गया है उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उसमें क्या है कि हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, जो वीडियो आएंगे वो भी आएंगे और उसके पीडीएफ भी आएंगी, वो भी उसमें टेलीग्राम चैनल में दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, ओके, थैंक यू।